हमें इंटीग्रेट करना है इसे। जो पहली चीज़ आपके दिमाग में आ सकती है शायद ये आ रही होगी कि P4 अप्लाई कर लेते हैं, है ना। तो चाहो तो अप्लाई करके देख सकते हो, आंसर आता है कि नहीं आता। बस यहाँ पर 4 है, 4 के कारण शायद नहीं आ पाएगा, आप चेक करना। अभी उसके अलावा क्या कर सकते हैं हम, तो यहाँ पे क्या है कि ऊपर कॉस है, कुछ टी लेट करके कैंसिल तो ये होगा नहीं, है ना, नहीं हो सकता। तो अब हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, इसे भी कॉस के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, जो कि करना आसान है ना। तो इसे कुछ मान लो, आई मान लेते हैं इसे हम। तो जो हमारा आई आएगा 0 to π/2, ऊपर कॉस स्क्वायर एक्स है, डिवाइड में लिखने वाला हूँ मैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4, साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये कहाँ से आया, ये बताने वाली बात मेरे ख्याल से है नहीं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, वहाँ से आया। सॉल्व कर लो इसे। तो मैं इसको लिखने वाला हूँ 0 to π/2 कॉस की पावर 2x, जो कि ऊपर लिखी हुई है। नीचे क्या आएगा मेरे पास, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 × 1 4, और 4 इंटू में माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब -4 कॉस स्क्वायर एक्स, और एक प्लस का भी कॉस स्क्वायर एक्स है। तो क्या बचेगा यहाँ पे हमारे पास, माइनस का 3 कॉस स्क्वायर एक्स, ये वैल्यू बचेगी dx। अब हम क्या करें, सॉल्व हम कर चुके हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर जो नीचे है वो ऊपर ला दे तो हम, नीचे क्या है हमारे पास, -3 कॉस स्क्वायर एक्स है, तो मुझे ऊपर लाना है। तो कैसे ला सकता हूँ मैं, -3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ऐसे काम हम कई बार कर चुके हैं, ये सुन लो। तो ये नई बात तो होनी नहीं चाहिए कि भैया ये कैसे कर दिया आपने। हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, जो हमें दिख रहा है हम कुछ भी कर सकते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। तो अभी हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, एक सिंपल से स्टेप कर रहे हैं। मैंने 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया माइनस के, और 3 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे भी -3 था, इसलिए -3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। अपॉन में जो है 4 - 3 कॉस स्क्वायर एक्स है। 4 भी था नीचे, तो +4 कर दो ऊपर, और प्लस करोगे तो माइनस भी करना पड़ेगा, तो -4 भी कर दो। फिर dx लिख दिया हमने। अगर सिंप्लीफाई करोगे इसे, 4 से 4 कैंसिल हो गया, -3 से -3 कैंसिल हो गया, वापस ही आ जाएगा, है ना। तो इससे फ़ायदा क्या होगा हमें, सेपरेट कर लो, इतना सेपरेट कर लो, ठीक है। तो ऊपर नीचे सेम सेम हो जाएगा, +4 ऊपर भी है, +4 नीचे भी है, -3 कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर भी है, -3 कॉस स्क्वायर एक्स नीचे भी है ना। तो मैं सेपरेट कर लेता हूँ। तो ये -1/3 तो बाहर ही निकाल लो, इंटीग्रेशन। और यहाँ पे मैं सेपरेट करने वाला हूँ इसे, जो मैंने बताया अभी। तो ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे हमारे पास, 1 बच जाएगा, कुछ नहीं बचेगा ना, 1 बचेगा, क्योंकि ऊपर नीचे सेम सेम है। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, 1 dx। फिर बचा क्या हमारे पास, ये बच गया -4 अपॉन में ये, तो -4 अपॉन में इंटीग्रेशन 1/4 -3 कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब आप बोलोगे भैया एक चीज़ गलत कर रहे हो आप, आपने माइनस ये मल्टीप्लाई किया इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई करोगे। बिल्कुल करूँगा, जो मैंने किया नहीं है। तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये यहाँ पे 3 डिवाइड हो जाएगा, ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसे लिमिट भी हमारे पास दे रखी है ना, 0 to π/2 लिख दो, छोड़ो मत, नहीं तो कहीं ना कहीं गलती कर दोगे। 0 से π/2 और 0 से π/2। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर लो, ये तो काफ़ी आसान है सॉल्व करना। तो आई क्या आएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है, एक्स होता है, तो एक्स आएगा। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से π/2 है, और मल्टीप्लाई में हमारा 1/3 भी है, फिर प्लस, तो प्लस का प्लस, 4/3 का 4/3। इसे इंटीग्रेट कर सकेंगे नहीं, एक काम करते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स को चेंज कर लेते हैं। कॉस स्क्वायर एक्स हमारा 1/sec स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ 0 से π/2 1/4 - 3 अपॉन में sec स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास, आई की वैल्यू क्या आ गई। इसे सॉल्व करो, तो हमें π/2 पुट करेंगे जहाँ पे x होगा, तो π/2, फिर हम 0 पुट करेंगे, तो π/2 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा π/2 इंटू में -1/3, मतलब -π/6 ये वैल्यू मिलेगी। 0 पुट करने पे 0 जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। फिर प्लस का प्लस, एलसीएम ले लो यहाँ पे, 4/3 का 4/3, 0 से π/2 एलसीएम लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड में है, ऊपर चले जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स आ गया। और नीचे एलसीएम लेने पे क्या आता है हमारे पास, 4 इंटू में सेक स्क्वायर एक्स
-3 dx, यही वैल्यू आएगी, है ना। ऐसे हम लोग ये आ जाएगा। उसके बाद टोटल के नीचे सेक स्क्वायर एक्स होता, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें एक चीज़ पता है कि tan और sec दो जाने दुश्मन है, यस और नो। क्योंकि tan को डिफ्रेंशिएट करने पे sec स्क्वायर एक्स आता है, ऊपर sec स्क्वायर एक्स है। अगर नीचे tan होता तो ये कैंसिल हो जाता। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन कर चुके हैं क्या सारे हम tan और sec वाले। तो ये बात तो मुझे बताने लायक थी नहीं, लेकिन मैंने बता दी फिर भी, ताकि आप भूल गए हो तो याद आ जाए। तो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है tan x को t लेट करने पर sec आता है 1 + tan स्क्वायर एक्स, जो कि हमारा sec स्क्वायर एक्स का इक्वल होता है, और -3 है तो -3 पुट कर दिया dx। ठीक है, अब मैं tan x को t मान लूँगा, ताकि जो मेरा ऊपर sec स्क्वायर एक्स है वो कैंसिल हो जाए। तो लेट tan x = t ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड। तो tan x का मिलेगा sec स्क्वायर एक्स, x का dx मिल जाएगा, t का dt मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें dx की वैल्यू क्या मिलेगी, dt अपॉन में sec स्क्वायर एक्स पुट कर दो इसमें, तो हमें नया आई क्या मिल जाएगा, -π/6 + 4/3। अब हमने कुछ टी लेट किया है तो लिमिट भी चेंज होगी। तो x = 0 पे टी की वैल्यू क्या आएगी, tan 0 हमारा 0 ही होता है तो 0 आएगी। और x = π/2 पे हमारी tan क्या वैल्यू आएगी, π/2 पुट करो, tan π/2 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, तो हमें इन्फिनिटी मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, ये सबको आता है पुट करना। उसके बाद sec स्क्वायर एक्स है यहाँ पे, डिवाइड में 4 1 + tan स्क्वायर एक्स को हमने tan x को t माना है तो t आ जाएगा यहाँ पे, t का होल स्क्वायर, और -3 भी है। और dx की वैल्यू क्या निकली थी हमारी, dt अपॉन में sec स्क्वायर एक्स, ये कैंसिल हो गया। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, -π/6 से +4/3 यहाँ पे है, इंटीग्रेशन 0 to ∞, सॉल्व कर लो इसे। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, 4 मल्टीप्लाई कर लो तो 4 × 1 4 होता है, और 4 × t² मतलब 4t², और -3 है तो -3 पुट कर दिया और dt। ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं है कि मैंने 0 से ∞ कैसे लिख दिया यहाँ पे, ये बात अगर किसी को डाउट है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, नहीं तो कमेंट आएंगे भैया आपने कैसे कर दिया ये। या ये क्या है हमारा, x = 0 से x = π/2 है, एट x = 0 पे हमें t की वैल्यू क्या मिलेगी, t = क्या मिलेगा हमें, पुट करो x = 0 तो tan 0 क्या होता है हमारा, 0 होता है, और एट x = अपर लिमिट π/2 है तो हमें t की वैल्यू क्या मिलेगी, tan π/2 हमारा क्या होता है, यहाँ पे π/2 पुट करो, tan π/2 हमारा इन्फिनिटी होता है, तो ऐसे आई वैल्यू। ठीक है ना, तो अब हम इस पर बात करते हैं वापस। तो आई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -π/6 से अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 - 3 1 आएगा। तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ +4/3, ये जो है पे 4t² + 1 आने वाला है ना, 4t² + 1। तो यहाँ पे 4 बाहर ही निकाल लो, क्योंकि हमें t² का कोफिशिएंट 1 चाहिए होता है, तो मैं यहाँ पे 4 बाहर निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0 से ∞ 1/t² + 1/4, जो कि हमारा 1/2 का होल स्क्वायर होता है dt। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, सॉल्व करो इसे तो क्या आएगा हमारे पास, 4t² + 1 आएगा। तो 4 मैंने बाहर निकाल लिया, इसलिए t² + 1/4 आता, तो मैंने 1/4 को 1/2 का होल स्क्वायर लिख दिया, ताकि मैं ये फॉर्मूला यूज़ कर सकूँ। ठीक है, ये भी फिलहाल 4 से 4 कैंसिल कर दो। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास i = -π/6 + 1/3, और यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास 1/a, a हमारा 1/2 है, तो 1/a मतलब 1/2 मतलब ऊपर जाओ 2, tan इनवर्स x अपॉन में x नहीं tn है तो t अपॉन में 1/2, तो ये 2 ऊपर ही ले जाओ, डिवाइड में है तो ऊपर ले जाओ, नीचे 1 बचेगा, और लिमिट 0 से ∞। तो पहले जहाँ पे t है वहाँ पे इन्फिनिटी पुट कर दो, फिर 0 पुट कर दो, तो हमें क्या मिल जाएगा, -π/6 + 1/3, ये 2 है बाहर ही निकाल लो, इसको कांस्टेंट वैल्यू है। तो ब्रैकेट के अंदर जहाँ पे इन्फिनिटी है वहाँ पे जहाँ पे t है वहाँ पे इन्फिनिटी पुट करो, तो हमें क्या मिलेगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0, ये वैल्यू मिलेगी। tan इनवर्स इन्फिनिटी किस पे होता है, π/2 पे होता है, तो यहाँ पे तो π/2 मिलने वाला है, और tan इनवर्स 0 0 ही होता है। तो हमें क्या वैल्यू मिल गई, आई की वैल्यू मिल गई हमें, साफ साफ मिल रही है π/6 + 2/3, यहाँ पे बस π/2 बचेगा, यहाँ पे कुछ बचेगा नहीं, -0 हो जाएगा ये,
तो इंटू में पाई बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो पाई बाय 3 बच गया। मतलब यह तो मैं ऐसे बोलूँ पाई अपॉन में 6 प्लस पाई अपॉन में 3, एलसीएम लोगे 2 आएगा, 6 आएगा, यहाँ पे 2, तो हमें क्या मिलेगा, हमें माइनस पाई प्लस 2 पाई अपॉन में 6 ये वैल्यू मिलेगी। तो ये आंसर क्या आ गया हमारे पास, पाई अपॉन में 6, ये हमारा आंसर आ गया। ओके।